हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और मैं फिर से आया हूँ आप लोग का एक और छोटा सा वीडियो। आपका इंडियन हिस्ट्री का ये चैप्टर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। जो है उनका कंट्रीब्यूशन क्या माना जाता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सोशल, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया अपलिफ्टमेंट का, उसको लेकर। तो ये जो आपका डेटा है ये मेरे वेब पेज में भी है, उसी पेज से लिया। उस वेब पेज का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है किसी ना किसी फॉर्म में, या तो मेंस में या तो प्रीलिम्स में, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। ही टच्ड अपॉन नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेशनल लाइफ एंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ इंडियन नेशंस। ठीक, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट फिलोसफिकल वर्क जिसका नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, मुवाहिदीन होगा, ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलती हो गई है। मुवाहिदीन इन 1805, इन विच ही एनालाइज द मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इन द लाइट ऑफ रीजन एंड सोशल कंफर्ट। ठीक है, तो मैंने कि इन्होंने अपनी बुक में जो सारे जो आपके रिलीजन है उनका जो एक एनालिटिकल, जो आप कह सकते हो क्या, जो एनालिसिस है वो करके दिया था। He denied that religion was merely a matter of faith outside reason, and attempt to myth of miracles associated with, यानी कि जो भी आपके हर रिलीजन में जो आपके कह सकते हो कि एक तरीके के मैजिक टाइप की चीज़ें होती थी, उनका ये अपोज करते थे। इन 1814 ही स्टार्टेड आत्मसभा। ठीक है, तो एक और फैक्ट आ सकता है एग्जाम में कि आत्मसभा कब स्टार्ट हुआ, 1814 में। और किसने स्टार्ट किया, राजा राम मोहन रॉय ने। एंड कैरिड ऑन कंसिस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द रिलीजियस सोशल मैल प्रैक्टिस। ही डिनाउंस्ड डो आइडोलेट्री होती है, यानी कि मूर्ति पूजा का अब वो किया, अपोज किया। एंड एडवोकेट मोनोथिज्म। ठीक है, तो मोनोथिज्म को ये बहुत ज्यादा मानते थे। मोनोथिज्म बच्चों क्या हो गया, एक ईश्वर वाद का जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा आपका मानते थे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट देखें, कर देता हूं। He blamed the Brahman priest for perpetuating the religion evils by keeping people ignorant about the true teaching of indigenous, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वेदास का, उसको छोड़ के जो मैल प्रैक्टिस है इनका मानना था कि वो ब्राह्मण प्रीस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ाते हैं। टू एजुकेट द पीपल ही पब्लिश बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ सम ऑफ द जो इनके लिटरेचर्स थे, साथ ही साथ जिसमें इन्होंने खास तौर पे किसको प्रोवोक किया या मोटिवेट किया, प्रमोट किया, मोनोथिज्म को प्रमोट किया। इट हिज ट्रांसलेशन इनटू एंड राइटिंग इन दी वर्निकुलर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बंगाली लैंग्वेज। तो इनके काफी जो लिटरेचर है बंगाली लैंग्वेज में हुए, उस वजह से भी क्या हुआ बच्चों, जो वर्निकुलर लैंग्वेज यानी कि बंगाली लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा लिटरेचर की चीजें मिली। नाउ अगला पॉइंट देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय रिमेन्ड अ रैशनलिस्ट, जो शुरू से थे, ड्यूरिंग अ एंटायर पीरियड ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल लाइफ। In 28 he established a new society called ब्रह्म समाज, which later came to known as ब्रह्म समाज। ठीक है, या ब्रह्म समाज। ठीक, ब्रह्म सभा को क्या बना दिया इन्होंने, ब्रह्म समाज बना दिया। His primary purpose was to rid Hinduism of its evil and to preach monotheism, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, उससे बाहर निकालना भारतीयों को, इंडियंस को, और मोनोथिज्म को प्रमोट करना। ठीक है, देन अगला पॉइंट देखेंगे, इट incorporated best teaching of other religion and acted as a powerful platform for advocacy of humanism, monotheism and social regeneration. He launched a crusade against the evil practice of sati. ठीक है, एंड जब जानते हैं कि 29 में with the help of William Bentinck, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, enacted a law against the practice, यानी कि against the सती प्रथा। ठीक है, then the solution which he put forward for the living window was not widow remarriage, वो बाद में उन्होंने किया, but ascetic widowhood उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। he condemned what, polygamy को condemn किया, अर्ली मैरिज को कंडेम किया, एंड अपोज द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन एंड देयर इन्फीरियर स्टेटस इन द सोसाइटी। मीन्स ये चाहते थे कि जितना ज्यादा इक्वलिटी हो उतना ज्यादा अच्छा है। Female education was another effective method to free India society from all type of social stagnation. ठीक है, he propagated the introduction and spread of modern education, which could act as a major vehicle for dissemination of modern ideas in the country, जो आज है ही हमारे यहाँ। Founded the famous Hindu college in
1870, ठीक है, ये डेविड हेयर के साथ स्टैब्लिश किया था। ही ऑल्सो रन एन इंग्लिश स्कूल इन कोलकाता एट हिज ओन कॉस्ट। In 1825, he founded Vedanta College, which of both Indian and Western what learning. He stressed on India need for Western scientific knowledge like maths, natural philosophy, chemistry, anatomy, and useful science. जो किए बाद में his goal was the fusion of best in East and West, and took up political and economical issue of the time. उस समय के जितने भी political issues थे ये रेस करते थे, जितने भी आपके economical issues थे वो भी आपके ये राजा राम मोहन राय जी क्या करते थे, रेस करते थे। तो ये बच्चों टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपके जो पीसीएस का मेंस है या आईएफएस या एसी का डिस्क्रिप्शन है वहां पे आ सकता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।